चुका हूँ तैयार और अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए। बाद ऑफिस से मैं निकलूँगा सुबह के टाइम पे सीधे कोटद्वार। तो गाइस ये मैं निकल चुका हूँ अब घर से। तो ये थोड़ी मार्केट सी लगती है, मतलब यहीं पे पास में, तो मोमोज़ वगैरह खाने में इधर ही आता हूँ। तो चेन में पड़ गया अब तेल, अब मैं निकलता हूँ सीधे। पहले इसका पंचर जुड़वा लेता हूँ। भैया पंचर। तो गाइस चलते हैं, यहाँ से नोएडा से निकलते हैं। अभी गाड़ी चल रही है 444 किलोमीटर। तो ये जाके पेट्रोल पंप में रिसेट करते हैं यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता है। ये फ्लाईओवर से जो नीचे के लिए रास्ता जा रहा है ना, तो ये जा रहा है इस्कॉन टेम्पल के लिए। और यही है, देखिए सामने पे इस्कॉन टेम्पल। एक बार मैं आपको हल्का करके दिखा दूँ। बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कमरे से। अभी थोड़ी देर पहले मैं सो के उठा। तो जो अभी हम भैरवगढ़ी वाला ब्लॉग था वो मैंने लगा रखा है अपलोड होने पे फेसबुक में। तो फिर उसके बाद जाता हूँ दाढ़ी बाल कटवाने के लिए, क्योंकि काफ़ी बड़े हो रहे हैं। तो तब उसके बाद कल जाएंगे कोटद्वार सुबह के टाइम पे। और आज वैसे ही मेरी नाइट शिफ्ट है, तो नाइट शिफ्ट करके वहीं से मैं कोटद्वार के लिए निकल जाऊँगा बाइक में। तो ये देखिए जो भैरवगढ़ी वाला ब्लॉग था वो लगा रखा अपलोड पे। और ये मेरी सुबह की चाय तो ऐसे मस्त हो रही है। ये जा रहा हूँ मैं नीचे कूड़ा फेंकने और उसके बाद आता हूँ मैं बाल कटाने। तो मैं निकल गया हूँ तो मैं निकल गया कमरे से और अब जाऊँगा। पहले मैं कूड़ा फेंकूँगा, फिर उसके बाद जाऊँगा बाल कटाने के लिए, जो कि यहीं पे नाई की दुकान। तो ये गाड़ी बाल कटवा के तो मैं वापस जल्दी से। चलो भाई दोस्त करो स्टार्ट। चलो गाइस मैं पहुँचा हूँ बाल कटवा के कमरे पे। देखिए बाल कटा दिया। अब चलता हूँ, नहाता हूँ, फिर उसके बाद निकलता हूँ ऑफिस के लिए। और उससे पहले सामान लेना है, तो बता के तब चलते हैं, ठीक है। तो हेलो गाइस, देखिए मैं हो चुका हूँ तैयार और अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए। बाद ऑफिस से मैं निकलूँगा सुबह के टाइम पे सीधे कोटद्वार। रहना ब्लॉग में और पूरा देखना ब्लॉग। और अभी मैं जाके बाइक में पहले पंचर लगवाता हूँ और फिर उसके बाद तेल तो सुबह ही डलवा लेंगे, क्योंकि पेट्रोल पंप सुबह खाली मिलते हैं। इस टाइम पे तो सारे पेट्रोल पंप भरे हुए रहते हैं, तो पेट्रोल डलाएंगे सुबह। और अभी क्या करते हैं, अभी सिर्फ पंचर बनवाते हैं और पंचर के बाद थोड़ा चेन में ग्रीसिंग वगैरह करवाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। मैंने माइक भी मंगा दिया, माइक आ गया है, तो फिर उसमें अब थोड़ी आवाज़ सही आएगी बाइक चलाते हुए। तो चलिए चलता हूँ मैं, और बने रहना व्लॉग में और देखते रहना पूरा व्लॉग। बाय। तो गाइस मैं आ चुका हूँ नीचे और ये रही मेरी बाइक, जिसमें लगी हुई है काफ़ी धूल। जैसे कोटद्वार जाके धुलाऊँगा, इसमें काफ़ी धूल लगी होगी। देखो आप, ये देखना, फ़र्क देखना, ये देखो काफ़ी दिन से चलाई नहीं थी, तो ये धूल लगी हुई है इसमें। जैसे साफ़ कर देते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं। आधा टंकी तेल है, फिर सुबह के टाइम पे से फुल करवा देंगे। देख रहे होंगे आप, आधा टंकी तेल है, तो जाने से पहले से फुल करवा देंगे, ताकि मतलब रास्ते में दिक्कत ना हो। वैसे रास्ते में मिल जाता है, पर फिर भीड़ रहती है सुबह के टाइम पे। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग वो करवा देते हैं, चेन में तेल डलवा देते हैं। गुरु को मैं स्टार्ट करता हूँ। घूम रहा टायर। बस ना बस इसमें और कुछ। तो चेन में पड़ गया अब तेल। अब मैं निकलता हूँ सीधे। पहले इसका पंचर जुड़वा लेता हूँ। तो गाइस ये मैं निकल चुका हूँ घर से। तो ये थोड़ी मार्केट सी लगती है, मतलब यहीं पे पास में, तो मोमोज़ वगैरह खाने में इधर ही आता हूँ। तो अब जो ये आपको दिख रहा है, ये जा रहा है सीधे गॉड सिटी की तरफ जा रहा है। जो सीधे रास्ता जा रहा है ना ऊपर फ्लाईओवर, और जो ये ऊपर से जा रहा है ना फ्लाईओवर, देखिए ये जा रहा है गॉड सिटी की तरफ और ये जा रहा है 52 की मेट्रो की तरफ। देखिए काफ़ी भीड़ हो रही है यहाँ पे। और मैंने अभी इसमें लाइट भी अपडेट करी है, मतलब लाइट अपग्रेड करवाई है मैंने इसमें भी बाइक में। ये बल्ब पड़ा था मुझे 350 का, जिसमें येलो और मतलब येलो लाइट भी है और वाइट लाइट भी है। तो मतलब कोहरे में, और जब हम वैसे चलाते बिना कोहरे के, तो तब के लिए भी ठीक रहती है।
तो ये मैं निकल चुका हूँ सीधे, ये जाएगी 52 की तरफ, मतलब 52 जो मेट्रो स्टेशन है उसकी तरफ जाएगी। मैं आगे से जाके राइट के लिए कट ले लूँगा क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल पंप है। वहीं पे जो पेट्रोल पंप है उसी में पंचर वाला भी रहता है, तो एक बार उससे पंचर दिखवा लूँगा और हवा भी चेक करवा लूँगा कितनी है, क्योंकि ये माइक भी मेरा पता नहीं किधर किधर जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अब मुझे नहीं पता, मेरे को ये नहीं पता कि लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है माइक, मतलब आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। बस मैं फिट किया माइक और चल दिया, क्योंकि मैंने अभी मंगाया था माइक। तो अभी देखूंगा आगे जाके जहाँ पे पेट्रोल पंप में मतलब पंचर वगैरह सही करवाऊंगा ना, तो वहाँ पे देख लूँगा मैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है माइक में। तो चलिए, तो मैंने अभी ना माइक चेक कर लिया और वो ना उसकी आवाज़ सही आ रही है बिल्कुल, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है माइक में, बिल्कुल मतलब परफेक्ट आ रही है। तो ये देखिए सामने पे आपको दिख रहा होगा पेट्रोल पंप। मतलब मैंने अभी यू टर्न लिया, मैं इस रोड से आ रहा था, यू टर्न लिया और अब मैं जा रहा हूँ इधर पेट्रोल पंप पे। यहाँ पे एक बार पंचर वाला होगा तो दिखा देता हूँ, है ना। फिर उसके बाद चलता हूँ सीधे अट्टा मार्केट सेक्टर, मैं यहीं पे से डलाता हूँ तेल। भैया पंचर, तो भैया ने कहा इधर लगा दो, तो पंचर के लिए यहाँ पे लगा लेता हूँ यहीं पे। देख लो एक बार है नहीं है दोनों में। भैया इसमें ना कल एक छोटी सी कील लगी थी, छोटा सा होगा बिल्कुल, पर और भी देख लो अगर और कोई है तो। मतलब कील मैंने निकाली थी, ज़्यादा हवा आ नहीं रही थी, बिल्कुल कम थी। अगर उसके अलावा कोई और है तो वो देख लो, क्योंकि वो तो बिल्कुल मतलब बहुत कम आ रही थी। देखो अभी गाड़ी में वो डलाया ना मैंने तेल। डलवाए थे क्या? नहीं, पहले से इतनी कितनी है? 35 है। एक काम करो, इसे पीछे लगो, 40 कर दो, हवा 40 कर दो, और बाकी आगे वाले में देख लो पंचर। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो ना बिल्कुल थोड़ी सी लगी थी, बहुत कम आ रहा था, मतलब वो हवा बाहर बहुत कम आ रही थी। हवा तो मैंने कब से नहीं डलाई इसमें। ये मेरे को आगे वाले में लग रहा है कि आगे वाले में होगा पंचर। हवा डलाई थी आपने क्या? नहीं, इसमें कुछ नहीं, पहले ही डलाई थी। कब? ये तो 2-3 हफ्ते पहले डलाई थी। सही है फिर, कोई दिक्कत नहीं। सही है ना? कोई दिक्कत नहीं, आराम से सही है। ठीक है भैया, इसका कुछ देना है? ठीक है, धन्यवाद भैया। तो गाइस भैया ने चेक कर लिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत लोग होते हैं जो पैसे लेते हैं, पर भैया ने लिया नहीं पुराना, तो मैं निकलता हूँ। देखिए अगर हम इधर जाएंगे ना तो ये भी सीधे उधर ही निकलेगा, और अगर हम इधर से जाएंगे तो बस इतना फ़र्क है कि इस साइड जो पीछे वाला रास्ता मैंने आपको दिखाया था, उस साइड में है ट्रैफिक लाइट, तो उसमें रुकना पड़ता है। और ये बिना ट्रैफिक लाइट के ये सीधे निकलेगा कैलाश हॉस्पिटल के सामने। तो देखिए मतलब हवा भी इसमें डल गई है, चेन में तेल भी डल गया है, सब चीज़ हो गया है। अब बस मुझे एक चीज़ और लेनी है रास्ते के लिए, वो लेने ग्लव्स लेने, क्योंकि ठंड बहुत होती है ना सुबह, तो एक बार ग्लव्स ले लूँ, फिर उसके बाद निकलता हूँ मैं ऑफिस। मेरा भी शिफ्ट टाइमिंग हो रही है। ये जो दिख रहा है बिल्डिंग, ये बिल्कुल बगल में कैलाश हॉस्पिटल है, और यहाँ से देखो कैलाश हॉस्पिटल से हम निकल गए मेन रोड पे, कैलाश हॉस्पिटल, और यहाँ से हम निकल गए मेन रोड पे। अब यहाँ से अगर हम सीधे जाएंगे तो जो अट्टा वाला फ्लाईओवर है ना, उसमें हम चढ़ जाएंगे। ये देखिए अगर हम यहाँ से लेफ़्ट मुड़ेंगे ना तो हम यमुना एक्सप्रेसवे में और ग्रेटर नोएडा वाले एक्सप्रेसवे में निकल जाएंगे, और सीधे जाएंगे तो अट्टा मार्केट। ये देखो जाम भाई बहुत तगड़ा रहता है यहाँ, कि अट्टा वाला फ्लाईओवर हो चुका है स्टार्ट। अगर हम यहाँ से नीचे जाएंगे तो ये भी नीचे निकलता है, पर इसमें ना ट्रैफिक लाइट वगैरह ज़्यादा रहती है, तो मतलब ऐसी जैसे जाम लगा हुआ ना इस साइड, देखिए ऐसी जाम रहता है नीचे की तरफ भी, मतलब इतना नहीं रहता। बट ये है कि हम ऊपर फ्लाईओवर में चढ़ गए, तो अब ये सीधे निकलेगा अट्टा मार्केट में सेक्टर 18 पे। तो वहाँ से एक बार ग्लव से पता कर लेता हूँ कितने का पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है। ये फ्लाईओवर से जो नीचे के लिए रास्ता जा रहा है ना, तो ये जा रहा है इस्कॉन टेम्पल के लिए, और यही है देखिए सामने पे इस्कॉन टेम्पल। एक बार मैं आपको हल्का करके दिखा दूँ, आपने मेरा व्लॉग भी देखा होगा। तो ये पड़ता है मतलब ये अट्टा वाले फ्लाईओवर से पहले ही पड़ता है, सेक्टर 37 या पता नहीं कौन से 34 में, समथिंग 34 में पड़ता है। तो ये इस्कॉन टेम्पल था पीछे, हमें पर नीचे नहीं उतरना था, हमें जाना है सीधे, क्योंकि हमें अट्टा मार्केट में काम है। और वो देखिए सामने पे आप दिख रहा होगा, वो है मोदी मॉल।
तो मैं उतर चुका हूँ ये अट्टा वाले फ्लाईओवर पे। यहाँ से मुझे लेना है लेफ़्ट, जो कि लिखा हुआ है ना कैलाश हॉस्पिटल। तो मुझे जाना है लेफ़्ट, और किसी को अगर यमुना एक्सप्रेस वे पे या हाथी पार्क जाना है तो सीधे नीचे से अंडरपास से जा सकता है। बट मुझे जाना है अट्टा मार्केट। और जो ये आपको मार्केट दिख रही होगी ना किनारे पे, ये पूरी अट्टा मार्केट है। और सेक्टर 18 का मेट्रो वो रहा सामने पे। तो ये है पूरा अट्टा मार्केट। और बाइक वैसे यहाँ पे लगाते नहीं है ना, चालान वगैरह हो जाता है। तो इतने में मैं कहीं पे लगा देता हूँ गाड़ी, तुरंत आ जाऊँ। यहीं पे लगा देता हूँ गाड़ी, थोड़ी देर में आ जाऊँगा तुरंत। यहीं पे से उतरता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से है जो मार्केट लगता है पूरा। देखो तो ये सेक्टर 18 का मार्केट है, सब चीज़ यहाँ मिल जाती है। और ये कुछ इस तरीके से देखिए कपड़े जैकेट वगैरह सब लगी हुई है। अगर किसी को लेना है तो आप लोग भी आ जाना इधर। देखिए तो मैंने लिए ग्लव्स, क्योंकि जो सुबह मेरे को जाना है ट्रैवल करके तो दिक्कत होगी। तो ये पड़े मुझे 220 रुपये के ग्लव्स। बाकी क्वालिटी मुझे ठीक लगी। ये पूरा हार्ड है, मतलब ये जो होता है ना ये बिल्कुल हार्ड है। और बाकी आप लोग बताना कि 220 रुपये का सही पड़ा या मुझे महंगा पड़ गया, क्योंकि मेरे पे बार्गेनिंग करने का टाइम है नहीं। तो ये कुछ इस तरीके से मार्केट है और ये पूरी वहाँ तक है। फिर मेरे को इधर ही जाना और फिर उसके बाद मैं निकलता हूँ। तो गाइस जैसा कि आपको पता है मैंने ग्लव्स से तो ले लिए और फिट भी सही आ रहे। बाकी देखता हूँ मैं कि कितने के पड़े, मतलब 220 के जो मुझे पड़े। आप लोग बताना कि कैसे पड़े। तो मेरे को ऑफिस के लिए भी लेट हो गया, मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। तो बने रहना ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय। अब देखो मुझे जाना है यहाँ से लेफ़्ट, और लेफ़्ट जाके मेरा ऑफिस आ ही जाएगा। तो ये मैं पहुँच ही गया अब लगभग। ये देखिए मेट्रो स्टेशन पहुँच गया मैं ऑफिस। और बाद में आपको सीधे सुबह मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है? तब तक के लिए बाय। A few hours later. तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 4:30 और मैं निकल रहा हूँ नोएडा से अभी। तो अब मैं निकल रहा हूँ, मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ। नाइट शिफ्ट थी मेरी, ख़त्म हो गई है। तो अभी मैं इधर ही हूँ सेक्टर 18 पे। पहले मैं जैकेट पहन लेता हूँ, अब इसमें तेल डलवा लेता हूँ बाइक में, फिर उसके बाद मैं निकलता हूँ यहाँ से नोएडा से। तो सुबह के मैंने बताया बज रहे हैं अभी 4:30। तो बने रहना इस ब्लॉग में। अब निकलता हूँ मैं यहाँ से नोएडा। नोएडा से फिर जाऊँगा मैं खतौली, खतौली से मीरापुर, और मीरापुर से बिजनौर होते हुए कोटद्वार। तो बने रहना, तब तक ले बाय। तो गाइस चलते हैं, यहाँ से नोएडा से निकलते हैं। अभी गाड़ी चल रही है 444 किलोमीटर। तो ये जाके पेट्रोल पंप में रिसेट करते हैं यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता है, और देखेंगे कि यहाँ से नोएडा से कोटद्वार कितने किलोमीटर और कितना किलोमीटर और कितना तेल लगता है हमारा। तो देखिए कुछ इस तरीके से नोएडा सीधे रास्ता जाता है 12-22 की तरफ जाता है, और इस साइड पड़ेगा पेट्रोल पंप, ये देखिए। और यहाँ पे मैं पेट्रोल डलवा के फिर उसके बाद निकलता हूँ सीधे। अगर छोले भटूरे वाला होगा कहीं पे तो छोले भटूरे खाता हूँ 1 प्लेट, क्योंकि 600 का डाल दो। तो गाइस ये डलवा दिया मैंने 600 रुपये का तेल। और यहीं से काम करते हैं, मीटर को रिसेट मार देते हैं। देखो ये भी ट्रिप 1 है, यहीं पे से मार देते हैं नोएडा से। हमने नोएडा से ही रिसेट मार दिया, फिर उसके बाद निकलते हैं अब पेट्रोल पंप से। 600 रुपये का डलाया तेल, 500 का कल डलाया था और पहले भी था इसमें, मतलब 1300 रुपये का तेल पड़ता है इसमें टोटल। 13 लीटर की टैंक है, और 13 भी नहीं, मतलब 1200 कुछ का पड़ता है। तो टोटल 500, 600, 1100 का हो गया। 100-150 का पहले पड़ा हुआ था, और यहाँ से फुल हो गया है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि नोएडा से कितना किलोमीटर पड़ा मुझे। पहले उससे पहले चल के कुछ खा लेता हूँ, फिर चलता हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये बगल में ये है नोएडा स्टेडियम, मतलब जो नोएडा स्टेडियम है जहाँ जैसे प्रोग्राम वगैरह भी होते हैं। तो यहाँ महाकौथिक भी इधर ही होता है। तो गाइस पता क्या, अभी मैं मतलब सिर्फ 3 किलोमीटर चलाऊँ ऑफिस से, और ये पहुँच गया है अट्टा वाला फ्लाईओवर है जो। तो यहाँ पहुँच गया हूँ मैं। देखिए सामने पर अट्टा वाला फ्लाईओवर दिख रहा होगा। अभी मैं सिर्फ चलाऊँ 3 किलोमीटर। हाथ ऐसे ठंडे हो गए हैं ना, बिल्कुल लाल से। देखो वो भी क्यों, क्योंकि जिस एरिया से मैं अभी आया यहाँ ना पूरे मतलब पेड़ ही पेड़ हैं, और मतलब बगीचे टाइप के हैं। तो इस कारण से ना यहाँ ठंड होती रहती है। तो ये देखिए मैं अभी आया दूसरे रास्ते से, और आपको पता ही होगा जब मैं ऑफिस जा रहा था तो मैं इस वाले रास्ते से गया था, सीधे फ्लाईओवर पे चढ़ा था।
तो अब देखिए सीधे जा रहा है ग्रेटर नोएडा की तरफ, इधर जाएगा यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ और लेफ़्ट जाएगा इंदिरापुरम और गाज़ियाबाद, जो सेक्टर 62 होते हुए जाएगा। तो मेरे को जाना है लेफ़्ट, तो मैं चलता हूँ लेफ़्ट। यहाँ से यू टर्न ले लूँगा, फिर अगर कुछ खाने के लिए मिल गया तो ठीक है, वरना तब मेरे को सीधे ही जाना पड़ेगा। देखिए सीधे जो रास्ता जा रहा है 62 की तरफ जा रहा है, एक बार इधर देख के आता हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे कुछ मिलेगा नहीं खाने के लिए। तो एक बार देख लेता हूँ मैं अगर कुछ है यहाँ तो खाने के लिए। यहाँ से रॉन्ग साइड थोड़ा सा जाके, मतलब मैं ही नहीं सभी जाते हैं यहाँ से रॉन्ग साइड। यहाँ पे देखते हैं अगर छोले भटूरे वाला होगा तो। वैसे बिरयानी वाले को तो यहाँ पे सभी जानते होंगे जो जो 62 में आता है। ये बिरयानी वाला फेमस है यहाँ का। एक बार छोले भटूरे देखता हूँ, क्योंकि छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है। गाइस कहीं नहीं है छोले भटूरे, तो अब मैं बिरयानी खाता हूँ। बिरयानी खा के चलते हैं। तो ये देखो यहाँ पे मिलती है बिरयानी, और यहाँ पे लगा लेता हूँ मैं। काफ़ी टाइम बाद आया भाई, यहाँ पे बिरयानी खा लेता हूँ। तो गाइस खा ली मैंने बिरयानी, और बिरयानी खाने के बाद एक चाय भी पी ली। तो अब मैं निकलता हूँ सीधे यहाँ से 62 से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बगल में चाय पी, और ये देखिए जो बिरयानी वाला है देखिए अभी भी कितनी भीड़ है। मतलब इस बिरयानी वाले पे हमेशा भीड़ रहती है, और बहुत अच्छी बनाता है बिरयानी। तो देखिए 62। तो अब मैं जाता हूँ यहाँ से सीधे 62 से जाऊँगा मैं सीधे आगे, और फिर मेरे को जाना उस साइड वाली रोड पे। तो बने रहना। चलिए, जैसे कि आप लोगों को पता ही है मैंने ग्लव्स लिए थे, तो इन ग्लव्स को पहन लेता हूँ, क्योंकि हाथों में लग रही है ठंड मेरे को। तो अभी ध्यान आया कि ग्लव्स भी तो हैं, और ग्लव्स भी बिल्कुल एकदम फिटिंग के हैं, ऐसा वो नहीं है कि बिल्कुल कोई दिक्कत। अब बाकी देखता हूँ कि अभी ठंड बचती है नहीं बचती है इनसे। ये देखो वैसे मौसम तो ठंड का हो ही गया, बट ये है कि अगर जैसे प्रॉपर अगर आपने जैसे ड्रेसअप पहना है या मतलब बिल्कुल गर्म कपड़े पहने हैं तो इतनी ठंड लगती नहीं है। ये देखिए तो लेट्स गो गाइस। खोल देते हैं वाइट वाली लाइट, क्योंकि अभी कोहरा है नहीं। जब कोहरा होगा तो येलो वाली लाइट जला देंगे, इसलिए तो येलो और वाइट लगा रखी है। तो आगे से मेरे को यू टर्न लेके देखिए, सामने से यू टर्न दिख रहा होगा। यहाँ से यू टर्न लेके फिर जाता हूँ मैं सीधे कोटद्वार की तरफ। तो हम चलते हैं सीधे ऊपर, यहाँ से ऊपर जाएंगे। अगर हम इधर जाएंगे नीचे तो हमें मोहन नगर होते हुए जाना पड़ेगा, और अगर इधर से जाएंगे तो एक्सप्रेसवे से होते हुए जाना पड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे में चढ़ गया मैं, मतलब ये लिंक रोड ही है, पर यहाँ से मैं आगे जाके मेरठ मोड़ की तरफ उतर जाऊँगा, जो कि मुझे मुरादनगर मोदी नगर होते हुए गाज़ियाबाद होते हुए सीधे पहुँचा देगा मेरठ। तो मेरठ के बाद खतौली, तब बने रहना। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ से मैं नीचे उतर जाऊँगा, क्योंकि मुझे जाना है मेरठ मोड़। ये ऊपर जाएंगे तो सीधे एक्सप्रेसवे में आगे विजयनगर निकलेगा, और फिर वहाँ से सीधे ऊपर एक्सप्रेसवे में चढ़ जाएगा। पर मुझे ऊपर नहीं जाना है, मैं जाऊँगा यहाँ से आगे थोड़ा जाके सिद्धार्थ विहार से थोड़ा आगे जाके मैं जाऊँगा सीधे लेफ़्ट हैंड साइड में मेरठ मोड़ की तरफ। तो मैं आपको दिखाऊँगा कि वो रास्ता कहाँ पे निकलता है और कहाँ पे से अंदर जाता है। तो ये देखिए ये पहुँच गए हम यहाँ पे नीचे। यहाँ से जाएंगे हम लेफ़्ट जाने के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे सीधे मेरठ रोड सॉरी। और ये देखिए यहाँ से सीधे जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रास्ता ना मतलब एक्चुअली में निकलेगा कहाँ पे। तो सीधे जो होगा नोएडा आता होगा, जिसे पता होगा तो समझ जाएगा, बट जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूंगा कि कहाँ पे निकलता है। आप लोगों को ना एक चीज़ और बता दूं कि जैसे जब ठंडियों का मौसम होता है ना, अगर कोई जैसे ये लोडेड गाड़ियाँ चल रही हैं या कोई बड़े ट्रक चल रहे हैं, लॉरी चल रही है, और जैसे आपको अगर ठंड से बचना है ना, तो आप कम से कम 10 मीटर इसे जाने दो थोड़ा, मैं बताता हूँ। कम से कम अगर आप 10 मीटर इतनी दूर पर अगर इसके पीछे चलते रहोगे ना, तो आपको बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि जो इसके ट्रक की गर्मी आती है ना इंजन की, वो सीधा आपके ऊपर पड़ेगी। तो कभी आप नोटिस करना, इस मतलब वो नहीं लगती। अगर आपको बिल्कुल ज़्यादा ठंड लग रही है, कोई एरिया ऐसा है कि नहीं यार बिल्कुल हालत ख़राब हो रही है, और आप हल्के हल्के भी चलना और आपको ठंडा भी मतलब गर्म भी रहना है, तो आप ये चीज़ें कर सकते हो और कभी बिल्कुल ट्राई करना। तो हेलो गाइस, वक्त आ चुका है आप लोगों को बताने का कि जिस रास्ते से मैं अंदर एंटर हुआ था वो कहाँ निकलता है। तो यहाँ से सीधे देखिए गाज़ियाबाद, माय प्राइड माय गाज़ियाबाद। तो ये पहुँच गया है मेरठ मोड़, इसको कहते हैं मेरठ मोड़। यहाँ पे से ये देखिए मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा आपको।
और जो कोटद्वार के लिए जाएंगे या बिजनौर मेरठ के लिए वो इस रास्ते पे जाएंगे, और ये जा रहा है विजयनगर के लिए। तो हम जाएंगे इस पे। अब हमें कंटिन्यूसली 40 किलोमीटर 35 किलोमीटर यहाँ से चलना है। 17 किलोमीटर हो गया मुझे कंपनी से, यहाँ से मैं निकल चुका हूँ, और यहाँ से मैं कंटिन्यूस चलूँगा तो जब नहीं ऐसा खास दिखाने का। सबको पता ही है यहाँ से सीधा रास्ता जाता है, तो जहाँ पे कुछ मतलब दिखाने वाली चीज़ होगी तो मैं आप लोग मतलब रोक के बिल्कुल ज़रूर दिखाऊंगा आपको। तो मैं भी चलता हूँ बिल्कुल कंटिन्यू, तो आप भी बने रहना व्लॉग में ऐसी, और आगे चल कर आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ है। चलिए बाय।